न्यूरम्बर्ग के निकट एक परिवार था जिसमें कई बच्चे थे, लेकिन उनमें 2 भाई विशेष रूप से आर्टिस्ट बनना चाहते थे। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, तो दोनों समझते थे कि भाई दोनों में से एक ही व्यक्ति आर्टिस्ट बन पाएगा पहले। तो इसके लिए उन लोगों ने सिक्के को लेकर टॉस किया और कहा कि जो जीतेगा वो पहले जाएगा न्यूरम्बर्ग के आर्ट इंस्टीट्यूट में 4 साल पढ़ाई करेगा, और उसकी पढ़ाई की धनराशि दूसरा भाई बड़े भयंकर माइंस में काम करके पैसे कमाकर उसे भेजा करेगा। तो टॉस एल्ब्रेक्ट ड्यूरर ने जीता और जो दूसरा भाई एल्बर्ट ड्यूरर माइंस में जाके काम करने लगा। 4 साल बीत गए। एल्ब्रेक्ट ड्यूरर अपने आर्ट एकेडमी न्यूरम्बर्ग में बड़े प्रसिद्ध हुए, और जब वो लौट के आए तो पूरा परिवार एक साथ आकर उनका सत्कार करता है। सत्कार के अंत में एल्ब्रेक्ट ड्यूरर खड़े होकर सभी पारिवारिक स्वजनों के समक्ष घोषणा करते हैं कि मैं ये 4 साल आर्ट और कला इसलिए सीख पाया क्योंकि मेरे भाई एल्बर्ट माइंस में मजदूरी करने के लिए तैयार थे और उससे कमाई हुई धनराशि वो मुझे भेजते रहे। अब हमारे पूर्व सम्मत अभिप्राय के अनुसार मैं माइंस में जाकर मजदूरी करूँगा, पैसे कमाकर अपने भाई एल्बर्ट को आर्ट सीखने दूंगा। कांपते हुए शरीर के साथ उठते हुए एल्बर्ट ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और हाथ में बड़ी झुर्रियाँ थीं और उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, और कांपते हुए स्वर में उन्होंने कहा कि देखो भैया एल्बर्ट, वास्तव में मैं 4 साल माइंस में काम कर करके पूरी तरह थक चुका हूँ। मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, मेरे हाथों में झुर्रियाँ आ चुकी हैं और मेरा हाथ कांप भी रहा है। अब मुझसे ये आर्ट वर्क नहीं होगा, तो कृपा करके आप अपने कमाए हुए इस कला को लेकर विश्व प्रसिद्ध कार्य कीजिए और मुझे अपने औकात के अनुसार, अपने वर्तमान परिस्थिति के अनुसार इसी प्रकार रहने दीजिए। तो जब भविष्य में एल्ब्रेक्ट ड्यूरर इतने प्रसिद्ध आर्टिस्ट बनकर इतने पेंटिंग्स उन्होंने सब जगह प्रसिद्ध किए, उसमें से सबसे प्रसिद्ध उनका पेंटिंग रहा एक पेंटिंग जिसमें 2 हाथ यूं जोड़ा हुआ केवल उस पूरे पेंटिंग में दिखता है, और उसका नाम है द प्रेइंग हैंड्स। कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं कि ये वास्तव में उनके भाई का जोड़ा हुआ हाथ है, जिसकी कृपा से वो वास्तव में आर्ट की पढ़ाई कर पाए। अर्थात हम जो वर्तमान में हैं वो कई लोगों के कर्मठ परिश्रम के कारण, तपश्चर्या के कारण और त्याग के कारण संभव हो पाया है। इसीलिए तम सुखाराध्यम ऋजुभिर अनन्य शरणेन्द्रभिर कृतज्ञ कोनो सेवेत दुराराध्यम साधुभिः। भागवत वर्णन करता है कि भक्ति ऐसे हृदय में पलता है जिस हृदय के भीतर प्रचुर मात्रा में कृतज्ञता कूट कूट कर भरी हो। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जो कोई भी हमारे साथ कोई सत्कार्य करे उसके प्रति हम कृतज्ञ भावना मन में रखें, जिससे कि हृदय के भीतर कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत हो सके।